हमारे फ्रोजन मफिन यहाँ पर तैयार है। आज फ्रोजन करना है ना तो आपने इसको 220 पे करके फ्रोजन करना है। ये ले चेक कीजिए कितनी कोई खूबसूरत लुक आ चुकी है इन मफिन्स की और एक शेप आ गई है। वो जो है वो हमारे फ्रोजन जो मैंने अभी रखे हैं और ये वाले भी हो गए हैं। ऐसे करके ना ऐसे निकाल के ऐसे प्लेट पे रखा तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप तवे पे भी कर सकते हैं अगर आपका नीचे से आपको इस तरह से कलर चाहिए तो। फहीता मफिन की एपिसोड और ये देखिए कितने चीज़ी और मज़ेदार जो हैं हमारे फहीता मफिन बन चुके हैं और देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। फ्रोज़न भी है, फ्रोज़न तरीके से भी बता दिया मैंने और मैंने जो है 100% कुक तरीके से भी बता दी मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ, तो ये भी किसी की डिमांड पे बनने जा रही है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है, काफी दिनों से वो डेली टेक्स्ट कर रही हैं और एक ही बात कर रही हैं कि काइंडली मुझे जो है वो वेजिटेबल चिकन मफिन बनाना सिखा दे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऑलरेडी अल्फ्रेडो मफिन बनाने सिखाए हुए हैं। पिज्जा स्टाइल के जो है वो भी मैंने मफिन तो खैर नहीं थे, वो टार्ट टाइप चीज थी लेकिन इसको मैंने मफिन का नाम दे दिया था, तो वो भी मैंने सिखाया है। कहती वो मैंने आपकी एपिसोड देखी, मुझे जो अल्फ्रेडो वाले हैं उनका कुछ ये है कि वो बहुत ज्यादा क्रीमी और मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं और मेरे कस्टमर को वो नहीं चाहिए। जो मैंने आपकी पिज्जा मफिन वाली एपिसोड देखी वो पूरा कवर नहीं है, वो जस्ट नीचे टार्ट और ऊपर आपकी टॉपिंग है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अल्फ्रेडो स्टाइल में जो है वो कुछ पिज्जा टॉपिंग के साथ चाहिए। तो खैर मैंने उन्हें बोला कि मैं बार बार पिज्जा टॉपिंग के ऊपर नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपके लिए जो है इसको मैं जो हूँ वो एक नई तरीके से लेकर चल सकती हूँ। इसको मैं फहीता के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये चिकन वेजिटेबल के नाम से इसको जो है वो मैं बता सकती हूँ, आपको ये समझा सकती हूँ। तो उन्हीं को समझाने के लिए अगेन रिपीट जो है वो मैं करने जा रही हूँ। थोड़ा सा फहीता की टॉपिंग के साथ कर लेंगे, फहीता की फिलिंग के साथ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फहीता मफिन। आज रेसिपी की तरफ मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर ये है जी फहीता ब्रेड क्रॉसॉन्स की रेसिपी, लेकिन मैंने चूँकि फहीता बनाने हैं, मफिन्स बनाने हैं, ब्रेड मफिन्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी फहीता ब्रेड मफिन्स बनाने के लिए इस रेसिपी का इंतखाब करूँगी। ये जो बेसिक रेसिपी है डो की, ये मैंने लगानी है। ये स्क्रीनशॉट सब बच्चे ले लें क्योंकि मैं इसको नए पेज पर जो है वो लिखना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा इसी से मैं आपको अंडरस्टैंड करा देती हूँ, ठीक है। तो आपने जब भी कोई मफिन्स बनाने हैं, कोई भी आपने सैंडविच, तो ये बेस्ट ऑप्शन होती है, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा के लिए भी लगा सकते हैं, चिकन ब्रेड के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन चिकन ब्रेड के लिए जब आप लगाएंगे ना तो 10 ईस्ट जो है वो 10 ग्राम हो जाएगी, ठीक है जी। तो ईस्ट जो है वहां पर थोड़ी सी हम कम कर देंगे। तो इसमें मैंने क्या करना है, मफिन्स के लिए ईस्ट 10 ग्राम करनी है, ओके। ब्रेड क्रॉसॉन्स के लिए ईस्ट 8 ग्राम ही रहेगी, बाकी सब चीजें एज इट इज ही जाएंगी जैसे मेंशन्ड है, ओके जी। तो यहाँ पर जो है फिलिंग बटर एंड चीज ये हमने स्किप कर देना है। हम कोई फहीता तो हम कोई क्रॉसॉन्स तो बना नहीं रहे हैं, तो ये दोनों चीजें स्किप हो जाएंगी। उसके बाद आ जाए मैरिनेशन। मैरिनेशन में बार बार कहती हूँ हर चीज की सेम होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। चाहे टिक्का की ले लें, चाहे पिज्जा की ले लें, कुछ भी कर लें, मैरिनेशन सेम प्रोसेस से गुजरती है। मेरे पास ऑलरेडी चिकन कुकड पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं आपको दिखाऊंगी, कोई प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी चिकन कुकिंग का। हाँ, कुकड चिकन के अंदर वेजिटेबल को ऐड करता हुआ प्रोसेस में आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें चीज भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, और चीज 1/4 कप के अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे, ओके जी। तो इसको पहले आपने मैरिनेट कर लेना है। ये सारे स्पाइस ऐड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें चिकन बोनलेस है, सॉल्ट, रेड चिली, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर, क्यूमिन, चिली फ्लेक्स, टमाटो, तंदूरी मसाला, लेमन जूस एंड ऑयल वगैरह, ओके जी। मैरिनेट हो गया, 1 घंटा रख लिया। क्यूब्स करने हैं, बेबी क्यूब्स, क्योंकि हमने बेबी मफिन्स बनाने हैं 30-30 ग्राम वाले, जो उनकी डिमांड है कि मैंने इसको जो है वो 100 ईच रखकर सेल करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें अनियन जाएगा, जूलियन कट नहीं जाना। इसमें बेबी क्यूब, कैप्सिकम, टमाटोज, बेबी क्यूब जाने हैं, ठीक है, सीडलेस करके। और फिर चीज़ जाएगी, और फिर ये जो स्पाइसेस है ना, ये जो सॉसेज हैं, केचप, चिली सॉस एंड हॉट सॉस, ये इसके अंदर डाल के हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और चिकन के अंदर डाल के हमने एक इसको फ्लेवर दे के हमने इसको उतार लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को और देखते हैं कैसे बनते हैं आज हमारे फहीता ब्रेड मफिन्स। ये चिकन ऑलरेडी, ये देखें, ये टिक्का मैरिनेशन वाला चिकन मेरे पास ऑलरेडी कुकड पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने हल्का सा नीचे जो है हल्का सा इसको ग्रीस किया पैन को, और इस चिकन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ, ये मैंने कल ही बनाया था चिकन बना के,
मैंने आपको बताया अक्सर और बेशतर मैं रख छोड़ती हूँ, वो इसलिए कि जाहिर है जब मुझे कोई इमरजेंसी ऑर्डर आते हैं तो चिकन मेरे पास को पड़ा हुआ होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऑर्डर किस टाइप के हैं, तो मैंने उसी तरीके से अपनी चीज़ें बना कर रखी हुई होती हैं, वो मैं निकालूंगी और वो मैं अपना काम कर लूँगी। ठीक है, फिर डो ही बनाने वाला काम होता है ना, फिर जल्दी से डो तैयार की और कर ली। इसी तरह चिकन ब्रेड की फिलिंग बनी पड़ी हुई होती है, क्योंकि चिकन समोसा जाता है ना तो वही फिलिंग उसके अंदर जाती है, तो फिर वो इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी के अंदर हमने अपनी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये ऐड कर देनी है, जिसमें टमाटर, प्याज और शिमला है फहीता के लिए। ओके, ऐड कर दी। अब इसमें हमारी सॉसेस जाएंगी। इसमें है हमारा केचप, चिली गार्लिक और चिली गार्लिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने मेक श्योर ले लिया हो। अच्छे से इसको यूं मिक्स कर लेना है, बस इसको कुक कर लेना है ना। ये अब हमारी चीज चली गई है, अच्छे से इसको हिला मिला के उतार लेना है। अब हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करनी अपने मफिन्स के अंदर, जो चली गई है बस यही है, क्योंकि अब ये गर्म है। चूल्हा बंद कर दें और चीज को इसी में मिक्स कर लें। आप भी कोशिश किया करें, जो लोग काम करने वाले हैं वो अपनी इस तरह से चीजें बनाकर रखा करें। ऑर्डर आए फ्रीज कर दिया करें, चिकन को फ्रीज कर दिया करें, ऑर्डर आए और जल्दी से यूज करें। अब आप कहेंगे तारे तारे, जी बिल्कुल, मैंने मोज़रेला यूज की है और मैं ज्यादातर मोज़रेला से ही इस तरह वाले काम करते हैं। देखें, ये देखें कितना अच्छा आ रहा है टेक्सचर। चलें जी, ये हो गया काम हमारा। चलें, ये देखें कितनी अच्छी आ रही है इसकी लुक ना। तो मैंने इसमें मोज़रेला चीज ऐड की है, अच्छा वालों की। अच्छा जी, आ जाए। ये मैदा 500 ग्राम ले लिया मैंने, ईस्ट एंड ई का। ओके, फ्रोजन मफिन्स बनाने हैं तो फिर मैंने आपको वो जो बताया हुआ है सेम, फिर उसी प्रोसेस से आपने चलना है। ठीक है, फिर इसमें कोई फैट वाली चीज ऐड नहीं करनी, डेयरी प्रोडक्ट ऐड नहीं करने। ओके जी, और वो आप मेरी पिछली एपिसोड देख लीजिएगा जाके, वही आपने फिर डो लगा लेनी है जब आपने फ्रोजन तैयार करना है, तो मैं आपको समझा दूंगी। इसको करते हैं साइड पर। अंडा, चीनी, पानी, ऑयल, नमक और क्या है इसमें, बस यही है। अंडा, चीनी, पानी, नमक और ऑयल। यहाँ पर इसमें डालेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि क्या आप हमसे छुपाती हैं, आप जो लिक्विड बनाती हो तो आपका पूरा पूरा आ जाता है। तो भैया मैं तो हर दफ़ा ही बताती हूँ कि पानी जितनी रेशो लिखवाई उतना ही लेना, अगर बाद में आपको ज़रूरत पेश आए तो आप डाल सकते हैं। आपने पहले इतना ज़्यादा लिक्विड बना के नहीं रखना, वो ख़राब हो जाता है, चीज़ें बच जाती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बार बार समझा करें। ठीक है, सॉफ्ट डो, ओवर सॉफ्ट नहीं रखनी, ओवर सॉफ्ट नहीं रखनी, बस नॉर्मल सी डो होनी चाहिए, सॉफ्ट नॉर्मल सी डो, क्योंकि हम मफिन्स बनाने जा रहे हैं ना। ओवर सॉफ्ट रखोगे तो फिर मफिन जो है वो हैंडल नहीं होंगे, वो फिर फट जाएंगे। जाहिर है वो ट्रे के अंदर जाना भी जो है वो पसंद नहीं करेंगे, वहीं बाहर ही लीकेज शुरू हो जाएगी। और 1-2 मिनट में ही हमने इसका काम करते हैं। देखिए, मुझे कमेंट आया हुआ था आपको इतना टाइम हो गया है काम करते हुए, आपने अभी तक एक डो मिक्सर क्यों नहीं लिया। भाई आप लोगों की वजह से ही नहीं लिया। मेरे पास डो मिक्सर आ गया ना, तो फिर इस तरह डो बनानी नहीं सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, फिर हर बंदा कहेगा वो ये तो डो मिक्सर में करी, हमें क्या पता, हमने हाथों से करना। तो मुझे इसी पे रहने दें अभी फिलहाल। ठीक है, मुझे मत कन्वर्ट करें, वरना आप लोग भूल जाओगे किस तरह से डो कैसे तैयार करनी है। ले जी, तैयार होगी डो तैयार कर ली है। अब हमने इसके जो है 30-30 ग्राम के जो है वो पेड़े करने हैं। थोड़ा सा हम यूं ड्राई डाल लेंगे। 30-30 ग्राम के पेड़े करने हैं, बहुत बड़े नहीं करने, ये याद रखिएगा। बस हमने छोटे छोटे मफिन्स बनाने। ओके, बहुत बड़े नहीं बनाने। तो ये मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, मिनी मफिन्स 100 ईच एक के हिसाब से हमने चलना है। तो 100 ईच जो है वो हमें 30 ग्राम से ही शुरू करना पड़ेगा। देखेंगे हम 30 ग्राम के कितने पेड़े निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लें जी, ये मैंने बॉल्स बना ली हैं। ठीक है, और ये कोई 22 बॉल बने हैं। अच्छा, मैंने अपना जो है ना मफिन ट्रे, उसके मुताबिक इसको 35 ग्राम का किया है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है। ओके, तो 35 ग्राम का किया मैंने मफिन को। ओके जी, तो इसके अब हमने कर लेने हैं, बेल लेना है इसको। अगेन मैंने 30 ग्राम का नहीं रखा, मैंने अपने मफिन के अकॉर्डिंगली रखा है। चलो, वैसे तो इसको बेल लें। हमारी जो फिलिंग है वो देखें यहाँ पे ठंडी हो चुकी है फिलिंग। ये देखिए हमारी फहीता फिलिंग यहाँ पे परफेक्टली ठंडी हो चुकी है। अब ये जो फहीता फिलिंग है ये इसके अंदर जाएगी। कोई सॉस कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, आपने जस्ट ये यहाँ से ऐसे पकड़ना है। अब मुझे किसी ने कहा है, एक कमेंट भी आया था कि मफिन की शेप कैसे दी जाती है, हालांकि वीडियो पड़ी हुई है, नहीं कोई देखता।
तो यही तो सबसे बड़ी चीज है। ये ले हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये हो गया। ये आपका मफिन ट्रे है ना, इसको ग्रीस कर लेना, ऑयल निकाल लेना, ठीक है। तो ये देखें, तो यूं मैंने इसको इसके अंदर रख देना। अब इसने इसी के अंदर राइज हो जाना, ठीक है। ये देख ले, ये मैंने पूरा पूरा इसका साइज रखा है, इससे ऊपर नहीं लेके आना, इसलिए मैंने 32-35 के राउंड अबाउट है मेरा सारा। 30 भी हो जाए कोई मसला नहीं है, फिर वो उसकी बेसिकली हमने मफिन की एक शेप क्रिएट करनी है ना, वो जब 30 होगा ना वो थोड़ी सी फिर इसी तरह से ना राउंड टाइप शेप आ जाएगी, जैसे आप पिज़्ज़ा बंस वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली वो नहीं करना हमने मफिन ट्रे के अकॉर्डिंगली चलना है। ये मैं उनको बार बार समझा रही हूँ। बच्चे आप, अब मुझे आपकी एज का नहीं पता, लेकिन आप मेरे लिए बच्चे ही हो, तो आपने अपना ये जो है इसको चेक कर लेना है। अगर तो ये साइज है तो फिर 35 रखेंगी आप, ठीक है। अगर इससे थोड़ा छोटा है तो फिर 30 ग्राम बॉल का पेड़ा लेना आपने, ठीक है जी। और फिर ही आपका ये काम होगा। इस तरह से ग्रीस कर लेना, ये गलती नहीं करनी कि ग्रीस नहीं करना, वरना चिपकने के खदशात होंगे, फिर बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये सारे के सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। 500 ग्राम डो से माशाल्लाह से 22 बन गया मेरे, ठीक है। वही बात साइडों से पतला करना है, सेंटर से पतला नहीं करना। अच्छा जी, अब फिलिंग की जहां तक बात करें तो ये देखिए, ये फिलिंग है, बस 1 चम्मच फिलिंग, 1 चम्मच भी नहीं था, आधा चम्मच गई है, ठीक है। ये ले, यहां से यूं पतला एंड देन क्लोज्ड और यूं उठा लेना, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करना है इसको। फिर अगेन आपने ट्रे पकड़ना है, उसके सेंटर में रख देना, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना, प्रेस नहीं करना, ओके। ऐसे करके प्रेस नहीं करना। चलिए जी, इसी तरह सारे काम कर लेने। ये लें जी, ये सारे मैंने ट्रे में लगा दिए। आप जो फिलिंग है, आप फिलिंग की बात कर लें तो फिलिंग जितनी थी, ये मेरी कोई था जी 350 ग्राम चिकन था मेरे पास। उसमें एक मैंने लार्ज शिमला डाली, एक लार्ज टमाटर डाला और एक लार्ज मैंने अनियन डाला था। तो वो जो 350 ग्राम चिकन से ना, ये मेरे मफिन्स जो हैं वो यहाँ पे रेडी हुए हैं। राइस कर लेते हैं, ठीक है। जब ये राइस होते हैं ना, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं फिलहाल इसको राइस कर लूँ। ये प्रूफ हो गए। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज दिखानी है, ये देखें, ये जो लुक है ना, ये लुक लाने के लिए हमने इसको 35 ग्राम का रखा है, ठीक है। अगर हम ये लुक नहीं लाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसी सी बस एक सीधी सी आ जाएगी शेप। तो मफिन की एक लुक प्रॉपर हमने इसको देनी है। अब हमने इसको क्या करना है, एग वॉश। इसको मैं एग वॉश नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंने फ्रोजन बनाने हैं, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। एग वॉश इसको करना है, ओवर प्रूफ भी नहीं करना। जहां पे ये एक शेप आ जाए आपको खुद ही नजर आ जाएगी, आपने वहीं पर इसको निकाल के इसको एग वॉश करना है। अवन को 200 पे जो है वो आपने प्रूफ होने के लिए रख देना, यानी कि प्री हीट होने के लिए आपने अपने अवन को 200 सेल्सियस पे रख देना, याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई खास टॉपिंग नहीं जानी फहीता की, आप कहें कि इसके ऊपर हम चिकन या वेजिटेबल्स डालें, वो आपकी अपनी मर्जी है, इनसाइड ही है, ठीक है। इस पे सिर्फ सीड डालने हैं और कुछ भी नहीं डालना। सीड डाल के आपने इसको बेक कर लेना है। जो फ्रोजन है ना, उसका भी अभी मैं आपको सीन समझाती हूँ। पहले तो ये वाले जो हमने फुल कुक रखने हैं ना, पहले तो इस चीज को आप नजर देख लीजिए, ठीक है जी। ये तिल और जो है हमारे इसके ऊपर जाएंगे कलौंजी, ठीक है। यही इसकी टॉपिंग है और इसी के साथ आपने इसको प्रेजेंट करना है। बस इसको अब हम बेक करेंगे जो है वो 200 सेल्सियस पे। ऊपर वाला रॉड आप लोगों ने नहीं चलाना, नीचे वाले रॉड पे बेक करना है। जब आपका नीचे वाले रॉड पे बेक हो जाए, आपको ऊपर कलर चाहिए हो, देन आप ऊपर वाला रॉड चला सकते हैं। इसकी तरफ आ जाए, इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही बेक करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, जैसे मैंने वो ब्रेड बेक करना बताई थी। इस पे कोई एग वॉश नहीं करना। जब आपने फ्रोजन बनाना है तो आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बेक करना है और निकाल लेना है। चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं हमारे जो फ्रोजन मफिन है वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये है जी हमारे फ्रोजन मफिन, और बाकी तो भी हो रहे, ये ले, ठीक है। ये है हमारा फ्रोजन मफिन, ये देखिए कलर आ गया ना, बस अब इसको हमने निकाल लेना है, ठीक है जी। ये हमारे फ्रोजन मफिन यहाँ पर तैयार है। अच्छा, अब इसको मैंने कुछ नहीं अभी करना, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है ताकि ये जो है ये अच्छे से आउट हो जाए। अब सीन क्या है, सीन ये है कि आउट अगर नहीं होते सपोज, तो आपने नीचे वाले टेम्परेचर पे, समटाइम क्या होता है जब हमने आउट करना होता है तो नीचे ही अच्छे से कुक नहीं हुआ होता। तो जब आपने फ्रोजन मफिन बनाना है ना, तो नीचे वाला जो टेम्परेचर है ना, जो नीचे वाला टेम्परेचर है उसको आपने तेज कर दिया। मैंने 200 बताया ना, तो जब फ्रोजन करना है ना तो आपने इसको 220 पे करके फ्रोजन करना है, ठीक है। आपने इसको 200 पे करके फ्रोजन नहीं करना, ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना। अब जिनके डेक ओवन है उन्होंने ऊपर वाला 220 नहीं रखना, उन्होंने नीचे वाला 220 रखना है और ऊपर वाला 200 रखना है। उसका डेक ओवन है, उन्होंने नीचे वाला 220 रखना है। मफिन की बात हो रही है, ब्रेड की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये देखें, ये जो ट्रे है ना, ये इसने इसको नीचे से पकड़ कर नहीं इसको
अच्छे से इसमें कुक करना है, ठीक है। तो जब आपने मफिन बेक करनी है, ब्रेड मफिन बेक करनी है, तो आपने नीचे वाला टेम्परेचर 220 रखना है, ऊपर वाला 200 रखना है, और फिर ये आउट होगा, नीचे से कुक होके निकलेगा। अभी इसके नीचे से जो होगी ना वो डो कच्ची होगी, ये याद रखिएगा। मैं एक निकाल के भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये कुक नहीं है, ये अंडर कुक है। हालांकि अभी मैंने अच्छे से जो है इसको मैंने ग्रीस किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये तंग करेगा ही करेगा। एक तो निकालूंगी और फिर ही दिखाऊंगी आपको ना, जो है अभी अंडर कुक है। तो यही बात है कि नीचे वाला टेम्परेचर आपने अच्छे वाला देना है, फिर ये नीचे से कुक होगा और फिर ये बाहर निकलेगा, और अच्छे से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। तो यही चीज मैंने आपको दिखानी है, और अभी मैं दिखाती हूँ। ये जरा मैं निकालूं, निकल आएगा। ये देखें, ये देखें, ये डो अभी अंडर कुक है ना, ये चीज दिखानी थी, ठीक है। ये अभी अंडर कुक है, तो इसको क्या करना है, नीचे वाले को तेज रखना है, ऊपर वाले को कम रखना है, फिर जाके ये नीचे से कुक होगा और ये प्रॉपर तरीके से कुक होके ये मफिन आपका जो है इस शेप में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, दोबारा कुक करना है। जब ये नीचे से रेड हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसको बाहर निकालना है, ठीक है। आप चूंकि अभी मेरा ये प्रोसेस है, तो मैं अभी क्या करूंगी, इसको भी जो है अब मैं फुल कुक कर लूंगी। मैंने तो जाहिर फुल ही कुक करना है, मैंने हाफ कुक करके नहीं रखना। तो मैंने अपने मफिन को फुल कुक करना है। जब आपने फुल कुक करना है, दोबारा से फ्रीज करके बाहर निकालना है, तो देन आपने एग वॉश करना है, और फिर आपने ऊपर जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करनी थी कि मफिन की सिचुएशन और है, इसका जो टेम्परेचर है वो और होगा। फ्रोजन में जाना है ना, जाहिर है नीचे से कुक होगा तो ये बाहर निकलेगा ना, वरना तो वो डो कच्ची कच्ची रह जाएगी। अब जब दोबारा बेक करना है तो जाहिर है फिर 220 पर ही आपने बेक करना है। ये फ्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपने 220 पे इसको बेक करके इसको कलर दे लेना। जी जी, ये वाले मफिन हम निकालते हैं। ये ले, चेक कीजिए कितनी कोई खूबसूरत लुक आ चुकी है इन मफिन्स की, और एक शेप आ गई है। वो जो है वो हमारे फ्रोजन जो मैंने अभी रखे हैं, और ये वाले भी हो गए हैं। माशाल्लाह से कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया। ये ले, ये देख लें, ये चेक कर लें आप। बस इस जरा तरह से ठंडे हो जाएं, फिर हम इसको जो है वो आउट करते हैं, ठीक है। ये ले, हो भी गया आउट। ये ले, ये देख लें, ठीक है। ये चेक करें, फुली कुक है। इसलिए मैंने बताया कि नीचे वाले टेम्परेचर को थोड़ा ज़्यादा रखना है आपने, 220 रखना है, ऊपर वाले को 200 रखना है। जब आपने मफिन बेक करने हैं, ये याद रखना है। ये टेम्परेचर मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे जहन से निकल गया था। नीचे वाला 220, ऊपर वाला 200, ठीक है। जब मफिन बेक करने हैं, सिर्फ मफिन के लिए। ये फ्रोजन ट्रे भी मैं निकाल के ले आई हूँ। ये लें जी, मैंने बताया था ना तेज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये लें जी, ये भी रेडी हो गया। अभी ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया। करते हैं साइड पे लाएं जी। ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इसको ना करते हैं। ये देखें जी, ये भी थोड़े से ठंडे हो गए, ये इजीली निकला। ये जो फॉइल पेपर वाला है ना, ये देखें, ये सेम कप केक की तरह ना छोटा सा निकला है। इस फॉइल पेपर में जो डो का साइज आता है ना 45 ग्राम आता है, तो फिर वो खूबसूरत सी एक लुक देगा, ठीक है। इसमें 35 ग्राम नहीं, इसमें 45 ग्राम आएगा, फिर ये खूबसूरत लुक देगा। आप इसका भी देखते हैं। ये देखें, है ना माशाल्लाह परफेक्ट कुक्ड। ये देखें कितनी जबरदस्त है, ठीक है। अब इनको ये ले, ये भी निकला है, इजीली निकला है। ये देखिए ग्रीस हुआ था। अभी भी इसको थोड़ी सी जरूरत है। इसको मैं क्या करती हूँ, इनको अगर आपसे थोड़े से रॉ रह जाए, कच्चे, ये कच्चा नहीं है, ये थोड़ा हमने इसको रेड करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट जो हूँ इसको मैं रख दूंगी अवन की प्लेट के ऊपर, या आप तवे के ऊपर, चूल्हे के ऊपर भी इसको यूं करके इसको आप कुक कर सकते हैं। ये अंडर कुक नहीं है, फुली कुक्ड है ये। बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ये देखें यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल सही है। टेम्परेचर का कुछ इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ये भी बिल्कुल कुक्ड है कि आपने टेम्परेचर नीचे वाला तेज रखना है मफिन ट्रे के लिए, और बाकी का ऊपर वाला टेम्परेचर आपने नॉर्मल रखना है। तो वैसे चेक कर लें। अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा सा करके ले आई हूँ। ये देखिए परफेक्ट हो गया। ये देखें परफेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरी हॉट प्लेट वो गर्म था मेरा अवन, तो मैंने ऐसे करके ना ऐसे निकाल के ऐसे प्लेट पे रखा, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप तवे पे भी कर सकते हैं अगर आपका नीचे से आपको इस तरह से कलर चाहिए तो, वरना बेस्ट ऑप्शन यही बताई है, नीचे वाला टेम्परेचर ज्यादा करें, ऊपर वाला जो है कम करें, यानी 200 रखें, नीचे वाला चाहे 230 220 रखें, तो इस तरीके से ये कुक्ड हो जाएंगे। तो लीजिए जी, ये है जी आज की हमारी जबरदस्त जो है फहीता मफिन की एपिसोड। और ये देखिए कितने चीजी और मजेदार जो है हमारे फहीता मफिन बन चुके हैं, और देखिए कितनी जबरदस्त रेसिपी है। फ्रोजन भी है, फ्रोजन तरीके से भी बता दिया है मैंने, और मैंने जो है 100% कुक तरीके से भी बता दी, मैंने टेम्परेचर भी समझा दिया। आई होप सो कि अब आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी कि ये क्या है तो वो क्या है, हर चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो ये है जी आज की एपिसोड। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।